तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मारुबुजो कैंडल। ठीक, डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और यहाँ कोई बाई सेल नहीं है, सिर्फ स्टडी है। और हम लोग पढ़ेंगे वही जो हमारा चार्ट है। इसमें हम आप लोग को लिखवाए क्या कि बेरिस मारुबुजो कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल होती है, इसमें कोई शैडो नहीं बनेगी। ठीक, शैडो नहीं बनेगी। ये समझ में आया? ये पैटर्न हमेशा क्या करेगा, ये अगर जो कहीं पर भी कंसोलिडेशन जोन के बाद इस तरह का एक पैटर्न बनता है, तो ये पैटर्न क्या शो करता है, ये जैसे ही कैंडल बनेगी ये शो करेगी क्या कि डाउन ट्रेंड है, कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, तो हम यहाँ पर अगर हमको कोई ट्रेड में, ये ट्रेड के लिए बता रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है इंट्राडे होती है, तो अगर यहाँ कहीं आसपास कोई छोटी कैंडल बन के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर हम तुरंत ट्रेड लेने से बचेंगे। अगर यहाँ पर किसी भी मूविंग एवरेज का या जो आपको बोलिंजर बैंड थ्योरी का सपोर्ट जो बताए हैं वो नहीं मिलता है, तो हम एक ट्रेड लेने से बचेंगे। ठीक, दूसरा, यही चीज जो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड में बनता है, खासकर 15 मिनट पर इसको देखिएगा ट्रेड में। दूसरा एक पैटर्न बनेगा, दूसरा एक कंडीशन होती है कि ये बने स्टॉक्स में। किसमें? स्टॉक्स में। स्टॉक्स के डे चार्ट पर अगर जो आपको इस तरह की कैंडल किसी कंसोलिडेशन जोन या डार्क बॉक्स जिसको बोलते हैं वहां से बनती है, तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन का संकेत होता है। ठीक, ये ब्रेक डाउन जब हम नीचे वॉल्यूम चार्ट लगाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट कहाँ मिलेगा, इंडिकेटर में, जहाँ पर इंडिकेटर्स में, तो यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हमको एक बड़ी सेलिंग का वॉल्यूम दिखता है, और इसके साथ है तो हम किसी भी नीचे की तरफ से किसी भी तरह का पैटर्न बनेगा, चाहे कोई मूविंग एवरेज सपोर्ट लेगा, वहां पर हम जब तक एक बार रिवर्स नहीं करेगी पूरी तरह से, तब तक हम किसी एक बेरिश कैंडल, एक मतलब बुलिश कैंडल पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे स्टॉक में, भले वहां पर हमको किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये हो सकता है हल्का सा सपोर्ट लेके फिर नीचे आ जाए। ठीक, ये आपको हमेशा अचानक से कभी गिरेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट बाइंग आपको दिखेगी, फिर नीचे गिर जाएगा। स्टॉक्स में तो एकदम ध्यान देना है कि स्टॉक्स में कभी भी जब इस तरह का पैटर्न बन जाए, तो इस तरह के पैटर्न पर हमको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। तो हमको यही मान के चलेंगे अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, इसको गिरने दीजिए अच्छे से 20% 30%, फिर ट्रेड लीजिए। ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, इसको हम बताते हैं ना, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न। तो ये अकेले की कैंडल का पैटर्न, इसी नाते इसको सिंगल कैंडल पैटर्न बोला जाता है। यही कैंडल पैटर्न कभी कभी आप इस तरीके से देखते हैं, इतनी बड़ी ना बन के कैंडल मारो, वो जो छोटी वाली इस तरह से बनती है, लेकिन वो भी इसका मतलब इसका इतना रहेगा, मतलब इतना इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इस तरह का आपको हम अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह के पैटर्न को, कि डार्क क्लाउड कवर इसको बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर। ये आपको ऑप्शंस के पी में भी काफी फायदा देगा बाई करने के। ठीक, डार्क क्लाउड कवर, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इस कैंडल को मारुबुजो को पढ़ाने का बुलिश बेरिश मेन मकसद था डार्क क्लाउड कवर को जानना, कि वो हमको एक बढ़िया ट्रेंड देता है पी साइड, कि हमको कहाँ से ट्रेंड मिल रहा है पी साइड का। वहां पर हम क्या करते हैं, कभी कभार अगर जो हमको उस तरह का एकदम परफेक्ट अगर जो कहीं मिलता हुआ बन जाए, तो मार्केट का सिनेरियो भी वैसा ही दिख रहा हो, तो वहां पर हम एक पी साइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक, अगला क्लास हम लोग लेंगे बेरिस मारुबुजो पूरा लिखवा दिए, बुलिश लिखवा दिए। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना? ठीक, और कोई क्वेरी? हाँ, स्टॉक से संबंधित कुछ? आई एक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आई एक्स फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है,
ये 160 तोड़े ठीक। वीकली चार्ट पर भी बढ़िया ट्रेंड दिख रहा है। आई एक्स बाय के रहिए, आई एक्स इक्यासी बाई चल रहा है। इसका टारगेट क्या आई एक्स जो है वो एकदम बाई है, ठीक, एकदम बाई करके चलना है, इसको हटाना नहीं है। इसकी पूरी स्टडी ही यही कहती है कि इसको कहीं भी हटाना नहीं है, ठीक। ये शेयर गिरावट में भी उस तरीके से नहीं गिरा जिस तरीके से गिरना चाहिए, ये रुका रहा। एक बढ़िया कंसोलिडेशन जोन में शेयर फंसा हुआ है और इसको आपको पकड़े रहना है, ठीक। ईकेसी आई एक्स था, ईकेसी निश्चित रूप से बढ़िया। एक देखिए अब इसको कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, बढ़िया ये दिख रहा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब क्या कि फ्रेश वॉल्यूम आने की। और नीचे से देखिए आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, ठीक। एक अच्छी खासी गिरावट, इस गिरावट में धीरे धीरे वॉल्यूम आना, गिरावट को फिर सपोर्ट तक के ऊपर तक जाना, उसके बाद फिर अपने सपोर्ट को टेस्ट करना और यहाँ पर पूरी तरह से वैल्यू ड्राई। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक फ्रेश वैल्यूम आएगा। जब भी आएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां भी आएगा वहां से ये क्या करेगा, एक बढ़िया रन अप आपको देगा, ये जब भी आए, ठीक। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ये ध्यान में रखना है। हालांकि जब चार्ट बढ़िया होता है और मौसम बढ़िया चलता है तो घोड़ा गधा सब भागते हैं, ठीक, सब रेस में रहते हैं। इसी जगह पे अगर दूसरा कोई अगर हो जिसका स्टॉक सस्ता हो, हाँ, अगर इस तरह से बोले तो वहां पे बाइक से बचना चाहिए। हाँ, अगर जो गिर रहा, चूंकि अब एक गिरने के बाद एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है तो जो आपको एकदम पता है कि स्टॉक एक तरफा कभी नहीं भागेगा, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा एक तरफा। अब सपोर्ट लेकर, अब यहाँ से सपोर्ट लेकर, यहाँ से सपोर्ट लेकर क्या हो रहा है कि अब ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर भाग रहा है। तो यही समझ लीजिए एसएल है आपका, एसएल लेना नहीं है, इसमें बस पकड़े रहना है। ये आपको अगला टारगेट 175 का दे सकता है। स्टडी इसी तरीके से की जाती है, ठीक। यहाँ पर कोई बाई सेल नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, ये बस हम लोग अपने क्लास में स्टडी करते हैं। डीसीडब्ल्यू तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डीसीडब्ल्यू अभी कोई भी शेयर ऊपर से गिरते वक्त अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो तो उस पर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वॉल्यूम धीरे धीरे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, कब तक ड्राई रहेगा ये नहीं पता है। एक बार फिर कोई धीरे धीरे वॉल्यूम आएगा चंक्स में। देखिए कोई होशियार आदमी तो है, कोई है जो इसको अर्ली बर्ड के तौर पे यहाँ पे खरीद रहा है, बहुत छोटे छोटे उसमें, ठीक। एक बार भागा, प्रॉफिट बुक हुआ यहाँ पे, फिर आया नीचे, फिर लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिएगा ये खरीदारी हुई, ठीक, लेकिन उस तरीके से चला नहीं। मतलब कोई है जो यहाँ पर अभी नीचे खरीदारी नहीं कर पाया है, जो ऊपर की तरफ खरीदारी करना, जो जो ऊपर की तरफ सेल कर रहा है इसको, क्योंकि नीचे आता रहे शेयर, वो बढ़िया जो बड़े रिटेलर है वो नीचे की तरफ खरीदारी करते हैं, बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं तो नीचे की तरफ खरीदारी करना है उनको। और ये चंक्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे फ्रेश वैल्यूम आएगा तो ये भी बढ़िया वो देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टडी को कभी नहीं तोड़ेंगे। यहाँ से वो शेयर ऊपर ही जाएगा, जो अभी फिलहाल इसका चार्ट दिख रहा है। लेकिन हम अपनी स्टडी यही देखेंगे, जब तक 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता है या एक बार अच्छे से अपने 58 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। हाँ, 58 वाले लेवल को, ये वाला लेवल जो पकड़ा हुआ है, इसको एक बढ़िया वैल्यूम के साथ ब्रेक कर तब लेंगे, या 200 मूविंग एवरेज पर लेंगे और एक टारगेट रखेंगे 60-65, ठीक। वहां पर ये दो तरीके का एक करना है। तो जो स्टडी हम लोग है उसके पीछे हम लोग उसको नहीं तोड़ना है,
कितना भी हमको सस्ता मिले या लगे कि ये भाग जाएगा, लेकिन अपनी स्टडी को नहीं तोड़ना है। यही प्रैक्टिस आपको मार्केट में लॉस होने से बचाए रखती है बस। अच्छा सर, हम्म, जो ये आपस में बात कर रहे थे, हम्म, चुनाव वाले विषय में, हम्म। जो संविधान